हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। ये क्लास आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम, नीट, पीएचडी, कॉमर्स से रिलेटेड ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कॉमर्स में अकाउंटेंसी की क्लास। इसमें सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अकाउंटेंसी कब से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, यानी कि हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र का इतिहास। लेखा शास्त्र का जन्म 15वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि लेखा शास्त्र का जन्म कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी के अंत में। लेखा शास्त्र के पिता या जन्मदाता, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, फादर ऑफ अकाउंटेंसी। इसका आंसर हो जाएगा लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली जो है वो इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे और वो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। लुकास पेसियोली एक लेखा शास्त्री नहीं थे, वो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। लुकास पेसियोली ने सन 1494 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था दी कम्पिटिसेट स्क्रिप्चरीज। ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, दी कम्पिटिसेट स्क्रिप्चरीज के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लुकास पेसियोली। या फिर दी कम्पिटिसेट स्क्रिप्चरीज कब लिखी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1494 ईस्वी। यह पुस्तक एक गणित की पुस्तक थी। ये जो दी कम्पिटिसेट स्क्रिप्चरीज पुस्तक थी, ये एक गणित की पुस्तक थी और इस पुस्तक के एक खंड में उस समय की पुस्त पालन विधि का जिक्र किया गया था। इस पुस्तक के एक खंड में क्या किया गया था कि उस समय की जो पुस्त पालन विधि थी, तो उसमें पुस्त पालन विधि का जिक्र किया गया था और ये पुस्तक जो है ये लैटिन भाषा में लिखी गई थी। इस पुस्तक में लुकास पेसियोली ने द्विपक्षीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द्विपक्षीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया या फिर दोहरा लेखा प्रणाली की खोज किसने की, इसका आंसर हो जाएगा लुकास पेसियोली। द्विपक्षीय सिद्धांत या दोहरा लेखा प्रणाली, इसे इंग्लिश में डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। लुकास पेसियोली की एक और पुस्तक थी, इसका नाम था अंकगणित, रेखागणित, पुनरावलोकन ज्ञान। लुकास पेसियोली जो है वो एक राइटर थे, तो उनकी बहुत सारी पुस्तकें थी, बट दी कम्पिटिसेट स्क्रिप्चरीज ये बहुत ही प्रचलित पुस्तक थी, जिनके लिए उन्हें फादर ऑफ अकाउंटेंसी की उपाधि दी गई थी, यानी लेखा शास्त्र के पिता या जन्मदाता लुकास पेसियोली को कहा गया था। और उनकी एक और पुस्तक थी, ये भी बहुत ही प्रचलित थी। इस पुस्तक का नाम था अंकगणित, रेखागणित, पुनरावलोकन के अंश। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं, अंकगणित, रेखागणित, पुनरावलोकन के अंश पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर होगा लुकास पेसियोली। दी कम्पिटिसेट स्क्रिप्चरीज पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद ह्यूज ओल्ड कैंसिल के द्वारा 1543 ईस्वी में किया गया। दी कम्पिटिसेट स्क्रिप्चरीज जो पुस्तक है वो लैटिन भाषा में लिखी गई थी, तो ह्यूज ओल्ड कैंसिल ने क्या किया कि उन्होंने अपनी पुस्तक नहीं लिखी और उन्होंने लुकास पेसियोली के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी दी कम्पिटिसेट स्क्रिप्चरीज, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद 1543 ईस्वी में किया। अंग्रेजी अनुवाद यानी कि इंग्लिश में उस पुस्तक को ट्रांसलेट कर दिया 1543 ईस्वी में। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दी कम्पिटिसेट स्क्रिप्चरीज पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूज ओल्ड कैंसिल। और कब किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1543 ईस्वी में किया। एडवर्ड जॉन ने सन 1795 में अपनी पुस्तक में लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली प्रतिपादन के बारे में बताया। एडवर्ड जॉन जो थे उन्होंने सन 1795 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने क्या किया, तो लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली प्रतिपादन के बारे में बताया। और उस पुस्तक का नाम था द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो यहाँ आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के राइटर कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जॉन। और द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पुस्तक कब लिखी गई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1795। और ये भी पूछा जा सकता है लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली प्रतिपादन के बारे में किस पुस्तक में बताया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन रॉबर्ट आउट मॉरिस मोनिट्रॉप ने किया।
लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है वो रॉबर्ट और मॉरिस मोनिट्रॉप ने किया। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया, या लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट और मॉरिस मोनिट्रॉप। प्राचीन काल में वाणिज्य नगरी यानी कॉमर्स सिटी बेबीलोनिया को माना जाता था। ये क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं कि प्राचीन काल में वाणिज्य नगरी किसे कहा गया है या फिर कॉमर्स सिटी किसे कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेबीलोनिया। और ये आप अपने नॉलेज के लिए जान सकते हैं कि पुराने समय में प्रबंधक को कारिंदे कहा कि लेखा शास्त्र का जन्म तब से माना जाता है जब एक दुकानदार के मन में अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानने की जिज्ञासा हुई। यानी कि जब किसी एक दुकानदार के मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि वो जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में उसे प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है। प्रॉफिट हो रही तो कितनी प्रॉफिट हो रही है और लॉस हो रहा तो कितना लॉस हो रहा, तब से ही लेखा शास्त्र का जन्म माना जाता है। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक, और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लेखा शास्त्र क्या है, यानी व्हाट इज अकाउंटेंसी, और लेखा शास्त्र लेखांकन पुस्तपालन में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। और आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैं अपने क्लास में क्या सुधार कर सकती हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स।